हाय गाइस, आज हम माय डिसाइपल्स आर फीमेल डेमन के एपिसोड नंबर 23 को स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले जिसने भी मेरा एपिसोड नंबर 22 को नहीं देखा है, पहले जाके वो देखिए। थैंक यू। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं डेमन एम्परर को, जो कि सैन को देखते हुए बोलता है, क्या तुम घबराई हुई हो? डेमन एम्परर की यह बातें सुनकर सैन मन में बोलती है, मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ग्रैंड मास्टर मेरी इतनी ज्यादा केयर करते हैं। फिर वो डेमन एम्पर से बोलते हैं, नहीं ग्रैंड मास्टर, मैं बिल्कुल भी घबराई हुई नहीं हूँ। जब आप मेरे साथ हैं तो मुझे किस बात का डर है? फिर डेमन एम्पर भी हंसते हुए बोलते हैं, अच्छी बात है, तुम्हारी ऐसी सोच है मेरे लिए। फिर डेमन एम्पर सैन से बोलता है कि तुम जाओ और उनके बॉडी के पास से जो टोकन है उसको लेके आओ। फिर ये बातें सुनकर सैन का तो पूरा मुंह ही उतर जाता है और वो डेमन एम्पर को पकड़ते हुए अपना क्यूट सा फेस बनाते हुए मन में बोल रही होती है कि ग्रैंड मास्टर, ये मैं नहीं कर सकती, मैं अभी भी बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ। डेमन एम्पर सन की इस तरह की हरकतें देखते हुए बोलता है, क्या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है इस काम को करने के लिए? फिर यह बात सुनकर सेन तो रोने लगती है और बोलती है कि मैं ये काम कैसे करूँ। फिर वो अचानक अपने माइंड को चेंज कर लेती है और जल्दी से जाकर उन सारे टोकन को कलेक्ट करने लगती है और वो बोलती है, मास्टर आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए सारे टोकन को कलेक्ट कर लूंगी। ये चीज देख के डेमन एम्पर को कुछ समझ में नहीं आता। फिर वो मन में सोचते हुए बोलता है, अगर ये लड़की अपने प्रैक्टिस को नहीं करती है तो ये बिल्कुल यूजलेस बन जाएगी। फिर तभी हम देखते हैं सेन को, जो कि डेमन एम्पर के पास आते हुए बोलती है, ग्रैंड मास्टर, मैंने आपके कहे अनुसार सारे के सारे टोकन को कलेक्ट कर लिया है, जितने भी सारे सीक्रेट रियम के टोकन थे और जितने भी सारे ट्रैकिंग टोकन थे। फिर यह बात सुनकर डेमन एम्पर सेन को बोलता है, बहुत अच्छी बात है, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है। फिर यह बात सुनकर सेन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, थैंक यू ग्रैंड मास्टर आपका ये बोलने के लिए, लेकिन आज मैंने जितना काम किया है नेक्स्ट टाइम इससे भी बहुत ज्यादा काम करूंगी। फिर डेमन एम्परर उठते हुए बोलता है, बहुत अच्छी बात है, मुझे तुम्हारे से कुछ ऐसे ही सुनने का उम्मीद थी। फिर से डेमन एम्परर सेन से बोलता है, अगर कभी ऐसा होता है कि हम दोनों कभी बिछड़ जाएं तो तुम सारी सिचुएशन को अच्छी तरीके से हैंडल कर लोगी। डेमन एम्परर की ये बात सुनकर सेन थोड़ा सा परेशान होते हुए बोलती है कि ग्रैंड मास्टर आपका यह कहने का मतलब क्या है? क्या वाकई आप मुझे छोड़ के चले जाएंगे? दूसरा हम देखते हैं डेमन एम्परर को, जो कि अपने पावर से उस ट्रैकिंग टोकन को ऑन कर दिया होता है। इसके कारण उसके सामने एक स्क्रीन ओपन होता है। फिर यह चीज देख के सेन बोलती है, ग्रैंड मास्टर इसके अंदर जो बहुत सारे ग्रीन कलर के डॉट हैं ये क्या हैं? फिर यह बात सुनकर डेमन एम्परर बोलता है, वो जो हाफ ऑफ एम्परर था हेवनली पॉन्ड सेंचुरी का, उसने हम दोनों को ढूंढने के लिए और दो सेंचुरी थे उनके साथ हाथ मिला लिया है और हमारे लोकेशन को उनको शेयर कर दिया है। डेमन एम्परर की यह बात सुनकर सेन बोलती है, तो बहुत बड़ी चिंता की विषय है। ग्रैंड मास्टर आप जो कह रहे थे वो पूरी तरह से सही है, हेवनली पॉन्ड सेंचुरी के लोग बहुत ज्यादा घटिया और सेमलेस हैं। फिर यह बात सुनकर डेमन एम्परर बोलता है, कोई बात नहीं, उनको आने दो, हम तो चाहते हैं कि वो सारे आए और हम उनका फायदा उठाएं। डेमन एम्परर की यह बात सुनकर सेन को तो कुछ समझ में नहीं आता और बड़े बड़े आंखें करके डेमन एम्परर को देखने लगती है और वो मन में सोच रही होती है कि ग्रैंड मास्टर दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ग्रैंड मास्टर जो भी सोच रहे हैं वो मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। फिर तभी सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं बड़े बड़े पेड़ों की तरफ, जहाँ पर डबल एक्स सेंचुरी के लोग आ गए होते हैं और वो आपस में बात करते हुए बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू द ट्रैकिंग टोकन ये हमें बता रहा है कि ये बड़े से पेड़ के अंदर ही वो दोनों लोग छुपे हुए हैं। फिर दूसरा आदमी बोलते हैं, हाँ ये वाकई ऐसा हो सकता है कि ये बहुत बड़ा पेड़ है और इसके अंदर छुपना बहुत ज्यादा आसान है। फिर वो सारे लोग एक साथ मिलकर उस पेड़ के अंदर जाने लगते हैं। उनमें से एक बंदा बोलता है, सभी लोग केयरफुल रहो क्योंकि वो बंदा बहुत ज्यादा अनयूजुअल है, इसी वजह से सारे लोग चौकन्ना रहो। फिर यह बात सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पर हम बहुत सारे बंदे आए हैं, वो एक साथ सभी बंदों को नहीं मार सकता। जैसे वो सारे लोग अंदर आ जाते हैं, फिर तभी उनमें से एक इलाइट डिसाइपल बोलता है, तुम सारे लोग स्प्लिट हो जाओ और उनको ढूंढो, अगर तुमको उन दोनों में से कोई मिल जाता है तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना कि तुम बहुत कम ही इंजर्ड हो, क्योंकि हमारे एल्डर ने स्ट्रिक्टली आदेश दिया है कि तुम सभी को ऐसा ही करना होगा। फिर ये बात सुनकर वो सभी बोलते हैं, हाँ हम समझ गए। फिर तभी हम देखते हैं उस इलाइट डिसाइपल को, जो कि वो टोकन मिल जाता है जो कि वो पत्थर के ऊपर रखा हुआ था। ये चीज देख के वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है और बोलता है, नो वे, ये तो एक ट्रैप है। फिर वो जल्दी से घूमते हुए बोलता है, सभी लोग यहाँ से जल्दी से भागो क्योंकि ये एक ट्रैप है। फिर तभी हम देखते हैं उस एलाई डिसाइपल के पैर के नीचे से कोई ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है। फिर ये चीज देख के वो मन में सोच रहा होता है, ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही दिन में कोई इतना खतरनाक ट्रैप कैसे बिछा सकता है। फिर तभी हम देखते हैं उस फॉर्मेशन के वजह से वहां पर जितने सारे लोग होते हैं वहीं पर खड़े हो जाते हैं, वो हिल भी नहीं पाते। फिर सेन नीचे उतरते हुए उन सभी को बहुत स्पीड से मार डालती है। फिर बाहर की तरफ हम देखते हैं कि जहाँ पर वो सारे लोग चिल्ला रहे होते हैं कि हमें छोड़ दो, हमें मत मारो।
फिर हम कुछ देर बाद का समय देखते हैं जहाँ पर सेन ने सभी लोगों को मार दिया होता है और वहाँ पर तलवार लेके खड़ी हुई होती है। फिर वह बोलती है मेरे ग्रैंड मास्टर तो बहुत ज्यादा औसम है, उन्होंने जो एरे बिछाया था यहाँ पर वो तो बहुत ज्यादा कारगर था, इसी वजह से मैंने इन सभी को बहुत ही आसानी से मार डाला। अगर मेरे ग्रैंड मास्टर ने वो एरे फॉर्मेशन को नहीं लगाया होता यहाँ पर तो मैं यहाँ पर इन सभी को नहीं मार पाती, ये सभी मिलके मुझे ही मार डालते। हाय गाइस, अभी के लिए इतना ही। इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे डेमन एम्पर और किसी को मार पाता है या फिर नहीं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमें सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दीजिए। थैंक यू।